कुछ समय पहले जनकपुर राज्य पर राजा अभयराज का राज था। अभयराज को एक बार यह घमंड हो गया कि उनके जितना प्रतापी और वीर इस पृथ्वी पर ना कोई मनुष्य है और ना ही कोई जानवर है। वही सबसे ताकतवर, ज्ञानी और श्रेष्ठ हैं। तो उन्होंने अपनी प्रजा को यह आदेश दे दिया कि आज से उनके राज्य में किसी भी भगवान की पूजा नहीं की जाए। आज से भगवान वही है और केवल उन्हें ही पूजा जाए। और उनके राज्य का यदि कोई मनुष्य किसी देवता की पूजा करते हुए मिलेगा तो उसे राजा अभयराज के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। और यदि वह यह सिद्ध कर पाया कि उसका भगवान श्रेष्ठ है तभी वह जिंदा रह पाएगा, और ऐसा ना होने पर उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। चूंकि अभयराज बड़ा पराक्रमी और प्रजावत्सल राजा था तो उनके राज्य में प्रजा भी बहुत सुख से थी और देवताओं की भी कृपा दृष्टि जनकपुर पर बनी हुई थी। किंतु ऐसे अचानक अभयराज की बुद्धि फिर जाएगी यह किसी ने ना सोचा था। कामयाबी और अपने राज्य का वैभव राजा अभयराज के सिर चढ़ गए थे। अब उन्हें खुद के अलावा किसी पर कोई अभिमान ना रहा था। स्वयं ही ईश्वर बनकर अपनी ही प्रजा से उनके भगवान को छीन लिया था अभयराज ने। क्योंकि प्रजा अपने राजा का आदेश मानने को मजबूर थी और जनकपुर के हर घर से देवताओं को हटा दिया जाने लगा और उनकी जगह राजा अभयराज की मूर्तियों ने ले ली थी। अब धीरे धीरे हर घर में रोज सुबह शाम अभयराज की ही पूजा होने लगी थी। उधर देवताओं ने जब अपना यह घोर अपमान देखा तो उनसे सहा ना गया, किंतु वह करते भी क्या। और धीरे धीरे देवताओं ने भी जनकपुर की प्रजा से अपना मोह तोड़ लिया था। अब सभी देवता जनकपुर से लौटकर जा रहे थे, किंतु गणेश जी वहीं रुके थे। तो देवताओं ने उनसे कहा कि हे विघ्नहर्ता, अब जनकपुर से लौट चलने का वक्त आ गया है, आप क्यों नहीं चल रहे हैं। तो गणेश जी ने बताया कि वह यहाँ से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अभी भी उनका एक भक्त जनकपुर में बचा है। जब तक वह उन्हें पूजेगा, उनकी आराधना करेगा, तब तक उसकी तथा उसके परिवार की सुरक्षा का दायित्व उन्हें निभाना ही पड़ेगा। क्योंकि गणेश जी ठहरे प्रथम पूज्य, तो जहाँ पर गणेश जी का निवास होगा वहाँ पर बाकी देवता अपने आप रहने को मजबूर थे। क्योंकि गणपति जी को रुष्ट करना देवलोक के लिए भी अच्छी खबर ना होती। सभी देवताओं ने गणेश जी से उनके उस परम भक्त के बारे में जानना चाहा, जो कि अपने राजा के इतने भयावह आदेश और मनसा के बावजूद उनकी ही भक्ति कर रहा था। तब गणेश जी ने उन्हें जनकपुर के किसान दीनानाथ के बारे में बताया कि चाहे कुछ भी हो जाए, किंतु दीनानाथ जी उनकी सुबह शाम पूजा अर्चना करने से नहीं चूकते। जब सारे राज्य की प्रजा ने अपने अपने देवताओं को राजा के डर से अपने घरों से हटा दिया था, उस वक्त भी दीनानाथ ने राजा के आदेश को मानने के बारे में एक पल भी ना सोचा और अनसुना कर दिया। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है कि एक दिन अचानक राजा के किसी सैनिक ने दीनानाथ को अपने घर में गणेश जी की पूजा करते देख लिया। उसने अभयराज के सामने दीनानाथ को प्रस्तुत किया। जब अभयराज को पता चला कि दीनानाथ ने उनके आदेश का उल्लंघन करके गणेश जी की पूजा की है तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने आदेश दिया कि दीनानाथ को तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तब दीनानाथ ने कहा कि हे राजन, आपने आदेश दिया था कि यदि कोई पकड़ा जाए तो उसे अपने भगवान को श्रेष्ठ साबित करना होगा। बाकी की प्रजा ने आपका आदेश माना क्योंकि उन्हें अपनी भक्ति पर भौरा भर भी विश्वास न था। यदि होता तो वह भी आपका आदेश ना मानते और मुझे आप
तब तक मृत्युदंड नहीं दे सकते जब तक कि मैं मेरे आराध्य प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को आपसे श्रेष्ठ साबित करने में विफल हो जाऊं। तो मुझे मौका दें, मैं मेरे प्रभु को आपसे श्रेष्ठ सिद्ध करके ही मानूंगा। तब अभयराज ने दीनानाथ को एक दिन का समय दिया। उसे जो करना है वह कर सकता था। उसके बाद सब कुछ अभयराज के कहे अनुसार ही होना था। तब दीनानाथ ने कहा कि हे राजन, मुझे इसके लिए एक दिन की क्या जरूरत है। अभी मैं आपका अभिमान चूर चूर करवा दूंगा। कुछ ही पलों में आप स्वयं हाथ जोड़कर मेरे प्रभु श्री गणेश जी से क्षमा मांगेंगे, क्योंकि जिस राज्य का घमंड आपके सिर पर चढ़ा हुआ है, जरा सोचिए, आपसे पहले क्या आपके पिता, दादा या उनके पुरखों को इसका भी अभिमान न था। किंतु ज्यों ही पृथ्वी पर उनका समय समाप्त हुआ, उन्हें यह सब छोड़कर जाना पड़ा। ऐसा ही एक दिन आपके इंतजार में खड़ा है और उस दिन आप भी चले जाएंगे। फिर कोई और आएगा और आपका यह राज्य उसका हो जाएगा। तो राजन, जिसको आज तक जाने कितनों ने ही अपना कहा है और न जाने कितने आगे आने वाले समय में उसे अपना कहेंगे, उस राज्य को आप अपना मानकर उसके घमंड में चूर चूर हैं। आपका इस दुखियारी प्रजा का भगवान होना तो दूर, आपके पास तो अपने इस सिंहासन का अधिकार भी हमेशा के लिए नहीं है। यह सिंहासन भी यहीं रह जाएगा, आपसे पहले भी यहीं था। इसी प्रकार मेरे भगवान का अस्तित्व भी हमेशा से था, है और रहेगा। और जब तक आप मेरे भगवान श्री गणेश जी से हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगेंगे, मैं इस दरबार से नहीं जाऊंगा। और दीनानाथ दरबार में नीचे बैठ गया और भगवान श्री गणेश की स्तुति करने लगा। इधर सभी देवता और गणेश जी इस पूरे घटना चक्र को देख रहे थे। आज सबको मौका मिल गया था अभयराज का घमंड चूर करने का। तभी गणेश जी ने इंद्रदेव से कहा कि आप जनकपुर के पड़ोसी राज्य में बहने वाली नदी सुखधारा के ऊपर वर्षा कीजिए और उसका जल स्तर बढ़ाइए। तो इंद्रदेव ने कहा कि प्रभु, मैं वर्षा तो कर दूंगा, किंतु उससे तो पड़ोसी राज्य में ही नुकसान होगा, क्योंकि सुखधारा नदी का बहाव जनकपुर से विपरीत दिशा में है और उसका बहाव मोड़ने के लिए जनकपुर की दिशा में बड़े ढलान का निर्माण करना होगा। उसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा। अब श्री गणेश जी ने अपने परम प्रिय मित्र मुस्कराज को इसका जिम्मा सौंपा और इंद्रदेव व मुस्कराज लग गए अपने अपने काम पर। कुछ ही समय में सुखधारा नदी अपने पूरे उफान पर तीव्र वेग से जनकपुर की तरफ बहने लगी और मुस्कराज ने अपनी सेना से सुखधारा के बहाव मार्ग को राजा अभयराज के महल की तरफ लेकर चलने को कहा। ज्यों ही सुखधारा जनकपुर की सीमा में अपने प्रचंड रूप में आगे बढ़ी, कुछ सैनिकों ने अभयराज को बताया कि नदी का बहाव महल को बहा ले जाएगा। तब अभयराज ने आदेश दिया कि नदी के बहाव का ढलान बदल दिया जाए। तो किसी ने उन्हें बताया कि चूहों की एक विशाल सेना नदी का मार्ग उसके आगे आगे बनाती चल रही है और वह महल की तरफ ही बढ़ रहे हैं। अब अभयराज को समझते देर न लगी कि यह सब कैसे हो रहा है। तब उसने गणेश जी को ललकारा और दरबार में बैठे भगवान की भक्ति में लीन दीनानाथ की गर्दन पर तलवार रख दी और कहा कि गणेश, यह सब तुम इस भक्त के लिए ही कर रहे हो ना? लो, मैं इसे ही समाप्त कर दूंगा। रोक सकते हो तो रोको मुझे। तभी महल का एक हिस्सा जमीन में धंस जाता है और सुखधारा का पानी महल में घुसने लगता है। अब धीरे धीरे महल पानी में डूबने लगता है और धीरे धीरे पानी सिंहासन को भी आधा डूबा चुका होता है। तब अभयराज को दीनानाथ के कहे वचन स्मरण होते हैं
कि यह सब तो पहले भी किसी राजा का था और अभयराज के बाद भी किसी और का होगा। उसे तब समझ आया कि वह तो बस इस राज्य और सिंहासन का रखवाला है, ना कि मालिक। और उसकी तलवार अपने आप दीनानाथ की गर्दन से हट गई। उसने सोचा कि उसे तो रखवाले का काम मिला था और उसने अपने घमंड के चलते आज सिंहासन को भी डुबा दिया। मुझसे तो रखवाली भी सही ढंग से नहीं हुई। फिर उसने दीनानाथ से क्षमा मांगी और भगवान श्री गणेश का ध्यान किया। तब श्री गणेश जी ने उसे दर्शन दिए और कहा कि आज के बाद जनकपुर का राजा दीनानाथ है और तुम उसके प्रधान सेवक, क्योंकि दीनानाथ ने ही आज जनकपुर तथा उसकी प्रजा की रक्षा करी है तुम्हारे विनाशकारी घमंड से। फिर सारे विधि विधान से प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की पूजा करके दीनानाथ का राज तिलक किया गया और संपूर्ण राज्य की प्रजा ने अपने अपने देवताओं को वापस अपने घरों में बसाया। इस प्रकार सुखधारा नदी भी बड़े प्यार से जनकपुर में बहने लगी और दीनानाथ के राज में सुख तथा वैभव वापस संपूर्ण जनकपुर में फैल गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।